बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन और हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये मेरे पास क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ अल्फ़ा बीटा गैमा एक्स is equal to summation n 0 to infinity alpha sub n beta sub n over gamma sub n x to the n over n फैक्टोरियल। ये जो मैंने आपके सामने लिखा, इसको कहते हैं हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन। बाज़ औक़ात इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इधर सब में 2 और इधर सब 1, 2f1 इस तरह भी लिख लेते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ f अल्फ़ा बीटा गैमा और x लिखेंगे, तो इसी से हम इसको प्रूव करेंगे। गाइस, ये अल्फ़ा n ये पोचैम्बर सिंबल है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ओपन करना है। n मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी है। अब इसी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा। देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो अल्फ़ा नाट बीटा नाट गैमा नाट x की पावर 0 और ये आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1। बिकॉज हमने पढ़ा था पोचैम्बर सिंबल वाले में कि अल्फ़ा सब 0 यानी अल्फ़ा नाट दैट इज़ इक्वल टू 1, तो ये चीज़ 1 आ जाएगी। प्लस अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा होता है, बीटा 1 बीटा होता है, गैमा 1 गैमा होता है, और x की पावर 1 आ जाएगी और 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही होता है। तो अगर मैं 1 लगाऊंगा तो फिर मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा और साथ में x, मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो अल्फ़ा 2, ये मेरे पास क्या होता है, ये मैं पोचैम्बर सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक एक आगे से बढ़ता जाएगा, तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 और साथ में बीटा और बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। गाइस देखें, ये मैंने पोचैम्बर सिंबल का यूज़ किया है, वो भी सेम ऐसी होती है। तो आगे ये एक एक ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा, फिर बीटा प्लस 2 आ जाएगा, फिर एक्स की 3 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इस तरह से ये काम चलता जाएगा। अब ये जो है, ये वाली चीज़, इसको कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के अंदर जब मैं वैल्यूज़ रखता हूँ तो मेरे पास हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ आती है। गाइस, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं आपके सामने एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। अब मैं लिखता हूँ हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। ये फंक्शन था, अब मैं इक्वेशन लिखूँगा। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, ये हमारा आंसर आता है। तो मैं अब इक्वेशन लिखता हूँ, हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, जो कि इस तरह से होती है, x इंटू 1 माइनस एक्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस
गैमा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एल्फ़ा बीटा एंड y इज़ इक्वल टू 0। इसका नाम लिख लेते हैं 1। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है इसको कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका सलूशन निकालेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम इसका सलूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन हमने इसका कैसे फाइंड करना है? सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे हम? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस गैमा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स वाई डैश माइनस एल्फ़ा बीटा वाई इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। इसका नाम मैं लिख देता हूँ 2। अब आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, कि इसको हम अलग से लिखेंगे, मतलब x इंटू 1 माइनस एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, y डबल डैश प्लस गैमा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 और साथ में x और साथ में y डैश ओवर x 1 माइनस एक्स, सिमिलरली माइनस एल्फ़ा बीटा ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। तो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ 3। मैंने इसका नाम 3 दे दिया। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में मेरे पास आ रही है y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश माइनस q ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास p ऑफ x क्या चीज़ है, p ऑफ x इज़ इक्वल टू गैमा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स, और मेरे पास q ऑफ x क्या है, माइनस एल्फ़ा बीटा ये चीज़ ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास p ऑफ x और q ऑफ x मैंने निकाल लिए हैं। अब जो हमने देखना है p ऑफ x और q ऑफ x दोनों एनालिटिक हैं एट x बराबर 0। एनालिटिक एट x बराबर 0, बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ x are both analytic at x इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने देखनी है कि क्या ये दोनों x बराबर 0 पे एनालिटिक हैं। एनालिटिक का मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि बटे में x है ना, तो जब बटे में 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी, तो ये दोनों एनालिटिक हैं, यानी जहाँ पे अनडिफाइन है वहाँ पे हम कहेंगे ये बोथ एनालिटिक हैं। अगर ये दोनों x बराबर 0 पे एनालिटिक हों तो फिर हम एक मेथड लगाते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, जिसको कहते हैं फ्रोबिनियस मेथड। देयरफॉर अब चूंकि ये दोनों एनालिटिक x बराबर 0 पे, देयरफॉर we use
फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड। अब फ्रोबेनियस मेथड क्या होता है? अब जितने भी इसके बाद हमने फंक्शन पढ़ने हैं, सब के सोल्यूशन का तरीकाकार सेम होगा। इक्वेशन चेंज होगी लेकिन सोल्यूशन सबका सेम होगा। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से समझना है। जो मैंने स्टेप किए हैं इनको आपने अच्छे से ज़हन नशीन करना है। अब मैं लगाने लगा हूँ फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड में हम ये करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि y जो हमारा जवाब है वो इस टाइप का होगा। y इज इक्वल टू सिग्मा m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और cm ये मैंने कोई कांस्टेंट कह दिया है, और x की पावर k प्लस m। c0 मेरे पास 0 नहीं है, क्योंकि अगर c0 ही मेरे पास 0 आ जाएगा तो आगे जितनी भी सीरीज आएंगी वो सारी 0 की 0 होंगी। इसलिए मैंने ये सपोज कर लिया, लेट कर लिया है कि मेरे पास जो c0 है वो 0 नहीं है। तो ये मैंने लेट कर लिया। फ्रोबेनियस मेथड में यही काम आपने करना है कि इस चीज़ के बराबर y को आपने ले लेना है। अब हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर। अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है और 1 के अंदर पुट कर देनी है। वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, y मैंने सपोज कर लिया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ y डैश, तो वो मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, dy बाई डी एक्स में कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा समेशन m 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा जी, cm कांस्टेंट है और इधर k प्लस m आ जाएगा और x की पावर k प्लस m माइनस 1 आ जाएगा, और जबकि c0 मेरे पास 0 नहीं है। तो ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका किया। अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव करता हूँ इसका। सेकेंड डेरिवेटिव m 0 टू इन्फिनिटी और cm और k प्लस m माइनस 1 और x की पावर k प्लस m माइनस 2। ये मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। मैंने y डबल डैश भी कर दिया है, y सिंगल डैश भी मेरे पास आ गया और y भी मेरे पास है। अब ये तीनों वैल्यूज़ मैंने जो अपनी इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने इनको पुट कर देना है। चलिए ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर मैं इन वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास आंसर क्या आता है। तो चलिए मैं पुट करता हूँ। मैं अपनी इन वैल्यूज़ को पुट करने लगा हूँ। जी गाइस, पहले नंबर पे मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूँ फिर से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, और उसके बाद मैं इनको पुट कर दूंगा वैल्यूज़ को। तो इक्वेशन मेरी क्या है? इक्वेशन मेरी ये है, x 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस और गैमा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1x साथ में y डैश माइनस अल्फ़ा बीटा y इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी इक्वेशन लिखी है। अब इसके अंदर जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ y डैश y डबल डैश, अब इनको मैंने पुट कर देना है। तो चलिए मैं पुट करता हूँ। x 1 माइनस एक्स, अब y डैश की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो मैंने निकाली है अब इसको पुट कर देंगे। समेशन m 0 टू इन्फिनिटी और उसके बाद cm, फिर k प्लस m और k प्लस m माइनस 1
और x की पावर k प्लस m माइनस 2, ये मैंने इसकी वैल्यू लगा ली है। प्लस प्लस, चलिए इधर लिख लेते हैं प्लस, प्लस ये गैमा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 x, साथ में y डैश आ रहा है तो y डैश की वैल्यू लगा दूंगा मैं, जो कि मेरे पास ये आ रही है समेशन m0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m x टू द k प्लस m माइनस 1। सो ये मैंने पुट कर दी है। उसके बाद क्या है मेरे पास, माइनस एल्फ़ा बीटा और साथ में y है, तो जो मैंने y की वैल्यू ली थी अब वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। वो मेरे पास क्या है जी, वो मेरे पास ये है समेशन m0 टू इन्फिनिटी और cm और x टू दी k प्लस m, ये मैंने वैल्यू ली थी। अब ये मैंने वैल्यू सारी लगा दी हैं, इज़ इक्वल टू मेरे पास है 0, तो मैं ये भी लिख लेता हूँ। तो गाइज़ ये मैंने अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसके अंदर। अब हमने सिंपली इनको सॉल्व करना है और देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे ब्रैकेट हमने बंद करनी। अब चलिए अब देखें, ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम ऐसे लिख दूँगा। समेशन मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, समेशन m0 टू इन्फिनिटी और cm और k प्लस m और k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m माइनस 2, ये आ गया। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद ये अगली वाली चीज़, इधर भी ब्रैकेट बंद होनी चाहिए, प्लस करली ब्रैकेट गैमा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, साथ में x, ये चीज़ आ जाएगी। और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़ जो y डैश की जगह पर आनी थी, उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। चलें, समेशन m0 टू इन्फिनिटी cm और उसके बाद k प्लस m और x की पावर k प्लस m माइनस 1, ये ब्रैकेट इधर बंद हो गई, माइनस एल्फ़ा बीटा समेशन m0 टू इन्फिनिटी cm x टू दी k प्लस m इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, पहले x को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या आता है, x को जब मल्टीप्लाई करूँगा इस सारी ब्रैकेट से तो x की पावर 1 ये है और माइनस 2 ये है, तो x की पावर m माइनस 1 आ जाएगा और बाकी ये सारा कुछ साथ में आ जाएगा। तो मेरे पास पहले नंबर पे आएगा समेशन m0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m और साथ में k प्लस m माइनस 1 और x की पावर k प्लस m माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर जब प्लस 2 होगी तो फिर x की जस्ट k प्लस m रह जाएगा, माइनस समेशन m0 टू इन्फिनिटी cm k प्लस m और
के प्लस एम माइनस वन और एक्स की पावर के प्लस एम रह जाएगी। तो मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया तो मेरे पास ये दो टर्म्स में इसका आंसर आया है। उसके बाद आगे चलिए, ये चीज़ आ जाएगी गैमा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन इंटू एक्स। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ एक्स है, तो पहले नंबर पे तो मैं गैमा को मल्टीप्लाई करूँगा इस सारी अपनी रकम से, तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, मेरे पास आ जाएगा जी, मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ, प्लस गैमा समेशन एम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम और के प्लस एम और एक्स की पावर के प्लस एम माइनस वन। जब गैमा को मल्टीप्लाई किया मैंने इससे तो ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद माइनस एन टू एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन और इसके साथ एक्स है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स की पावर वन है चूँकि ये, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो के प्लस एम रह जाएगा, बाकी ये वाला माइनस वन ख़त्म हो जाएगा। समेशन एम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एम और फिर के प्लस एम और एक्स टू दी के प्लस एम, ये आ जाएगा। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये सेम ऐसे ही आ जाएगी, माइनस एल्फ़ा बीटा समेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी के प्लस एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, अब मैंने करना क्या है, देखिए मेरे पास जगह कम है इसलिए ये एक एक स्टेप दो दो लाइनों में हो रहा है, तो आपने इससे घबराना नहीं है। अब देखिए मेरे पास x की पावर k प्लस एम माइनस वन ये टर्म्स आ रही हैं और x की पावर k प्लस एम वाली टर्म्स आ रही हैं, तो अब मैं इनको कंबाइन करूँगा। जिनमें x की पावर k प्लस एम माइनस वन आ रहा है उनको मैं अलग से कर लूँगा और x की पावर k प्लस एम उनको मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, मैं इसमें जो मेरे पास कॉमन हैं चीज़ें मैं उनको कॉमन लिख लेता हूँ और बाकी जो है उनको मैं वैसे रहने दूँगा। देखिए समेशन एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, मेरे पास सी एम कॉमन है ये लिख लिया। उसके बाद देखें के प्लस एम कॉमन है ये मैंने लिख लिया और उसके बाद x की पावर k प्लस एम माइनस वन कॉमन था ये मैंने लिख लिया। अब देखें बाकी क्या बचा, यहाँ से इस टर्म में मेरे पास ये चीज़ बच गई k प्लस एम माइनस वन ये बचा और इधर से मेरे पास क्या बचा प्लस गैमा। जब मैंने इन दो टर्म्स को कंबाइन किया जिनमें x की पावर k प्लस एम माइनस वन है, कंबाइन करने से जो कॉमन थे वो मैंने लिखे, बाकी मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब x की पावर k प्लस एम जिनमें है ये तीन टर्म्स हैं इनको मैं लिखता हूँ। तो देखिए एक तो इनमें माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस के बाद और क्या चीज़ कॉमन है जी इनमें, सी एम कॉमन है, समेशन एम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, आप इसको ऐसे लिख लें ब्रैकेट डाल के बिकॉज हमने माइनस को भी कॉमन निकाला है, समेशन आ रहा है, फिर उसके बाद सी एम कॉमन आ रहा है, फिर उसके बाद इस टर्म के अंदर हमारे पास के प्लस एम है, इधर भी है इसमें नहीं है तो इसको हम नहीं लिखते, और उसके बाद हमारे पास कॉमन आ रहा है जी जस्ट एक्स टू दी के प्लस एम। जब इनको मैंने कॉमन निकाला है तो मेरे पास पीछे क्या बचा, पीछे मेरे पास बच रहा है
के प्लस एम माइनस वन, ये पहली टर्म से आ रहा है इसमें से, और इधर से मेरे पास आ रहा है के प्लस एम माइनस तो मैंने कॉमन निकाला हुआ है, तो प्लस के प्लस एम, और साथ में ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, और इधर से मेरे पास आ जाएगा प्लस अल्फ़ा और बीटा इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस, x की पावर k प्लस एम इन 3 टर्म्स में था, तो मैंने इसको कॉमन निकाला, बाकी जो बचा उसको मैंने ये लिख दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जी, समेशन m 0 टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम, और साथ में इसको लिख लें के प्लस एम माइनस वन प्लस गैमा, और x की पावर के प्लस एम माइनस वन इधर लगा लेते हैं, माइनस ऐसे करते हैं कि इन 2 टर्म्स में चूँकि ये चीज़ कॉमन है तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। माइनस ब्रैकेट डालें के प्लस एम और के प्लस एम माइनस वन प्लस के प्लस एम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन, और प्लस अल्फ़ा बीटा और इसके साथ में हमने लिख देना है समेशन m 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी के प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। वो मैं अलग-अलग लिखने लगा था, लेकिन फिर मैंने वैसे लिख दिया, मैंने इनको नहीं लिखा। तो गाइस मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमने क्या करना है। चलिए गाइस, अब इसका नाम लिख लेते हैं। इस इक्वेशन का मैं नाम लिख लेता हूँ, मैं इसका नाम ए लिख लेता हूँ। अब इस ए इक्वेशन के अंदर ये वाली जो चीज़ है के प्लस एम माइनस वन प्लस के प्लस एम इन टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन प्लस अल्फ़ा बीटा, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या चीज़ आती है। मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको। नो के प्लस एम माइनस वन प्लस के प्लस एम, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन और प्लस अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और जो मेरा आंसर आएगा वो मैं इसकी जगह पे लिख दूँगा। तो देखिए मेरे पास क्या आता है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के एम माइनस के प्लस के एम या एम के प्लस एम स्क्वायर माइनस एम। मेरे पास ये चीज़ आ गई है, और इनको मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ के प्लस एम अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस 1 प्लस अल्फ़ा और बीटा। अब देखें गाइस, ये के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2km, के स्क्वायर प्लस ये km और ये km, तो ये बन गए 2km और ये m स्क्वायर, ये माइनस के माइनस m, तो इनमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल के ऐसे लिख लेता हूँ k प्लस m और प्लस k प्लस m और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, ये सारा कुछ मैंने वैसे लिख दिया। अब ये वाली जो चीज़ है के स्क्वायर प्लस 2km प्लस m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k प्लस m होल स्क्वायर, k प्लस m का स्क्वायर है, और ये माइनस k प्लस m, और उसके बाद ये वाली चीज़ k प्लस m अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा। अब गाइस इनमें देखें जो कॉमन है हमारे पास उसको हमने कॉमन निकाल लेना है। तो क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा जी, आप इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखें k प्लस m स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दें, और k प्लस m को कॉमन निकालें इन दोनों में से। तो एक तो ये माइनस कॉमन आ जाएगी, बल्कि माइनस को ना निकालें प्लस को निकालें, प्लस k प्लस m हमने निकाला कॉमन। जब ये कॉमन निकाल लिया तो इधर से मेरे पास बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, और इधर से -1, बिकॉज मैंने इन दोनों में से k प्लस m को कॉमन लिखा, तो पीछे ये -1 बचा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ये मैंने लिख दिया, और उसके बाद प्लस अल्फ़ा और बीटा। अब ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या चीज़ बची? मेरे पास बचा जी k प्लस m होल स्क्वायर प्लस k प्लस m, इधर से बचा अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर से बचा अल्फ़ा बीटा। तो मेरे पास ये वाली चीज़ बच गई। अब देखें, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। ये k प्लस m स्क्वायर, ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? प्लस अल्फ़ा k प्लस m, यानी अल्फ़ा को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है और फिर बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस अल्फ़ा बीटा। तो मैंने क्या किया? मैंने अल्फ़ा और बीटा दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया अलहदा अलहदा। अब देखें, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? k प्लस m कॉमन निकालें। मेरे पास पीछे बचा है k प्लस m और इधर से अल्फ़ा। इन दोनों में क्या कॉमन है? बीटा। बीटा कॉमन है, तो पीछे मेरे पास बचा k प्लस m प्लस अल्फ़ा। अब ये दोनों सेम आ गए। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k प्लस m प्लस अल्फ़ा और k प्लस m प्लस बीटा, मतलब k प्लस m प्लस अल्फ़ा फिर कॉमन लिया, तो k प्लस m ये आ गया और बीटा ये आ गया। तो ये चीज़ मैंने सिंप्लीफाई उसको कर लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये मैं अपनी इस इक्वेशन ए के अंदर पुट करूँगा, बिकॉज मैंने इसको सॉल्व किया है, तो इसका आंसर ये वाला मेरे पास आया है। तो अब मैं ये वाली वैल्यू ए के अंदर पुट करता हूँ, पुट दिस वैल्यू इन ए। जब मैं ए के अंदर इस वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी? मेरे पास ये चीज़ आएगी, यहाँ पे लिख लें, पुट
इन ए। जब मैं ए के अंदर इसको पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा समेशन m 0 टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम और के प्लस m -1 प्लस गैमा x टू दी के प्लस m -1 माइनस के बाद समेशन m 0 टू इन्फिनिटी और फिर सी एम और फिर ये वाली जो वैल्यू निकाली है अभी ये आ जाएगी। ये वैल्यू मेरे पास आई है के प्लस एम प्लस एल्फ़ा और साथ में के प्लस एम प्लस बीटा और इसके साथ आ जाएगा x की पावर के प्लस एम, ये भी आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसका मैं नाम लिख लेता हूँ। इसका नाम लिख लेते हैं जी, चलें b नाम दे देते हैं इसको, या 2 3 4 जो भी आपने देना है वो दे लें। सिंप्लीफाई करते 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 मेरे पास ये देखें ये वाली चीज़ बन चुकी है। अब इसको मैंने आगे सॉल्व करना है और मज़ीद आगे ये क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हमने ये करना है, अब x की पावर का जो स्मॉलेस्ट x की पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लिखना है हमने। अब ये देखिए x की पावर k प्लस एम -1 है और ये x की पावर k प्लस एम है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है? ये जिसके साथ -1 है। नाउ वी इक्वेट टू द 0। now we equate to the 0 the coefficient of smallest power of x to get initial equation। अब मैं क्या करूँगा, x की पावर k प्लस एम -1 है। अब इसके कोफिशिएंट को मैं 0 को इक्वल पुट करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरे पास ये आ जाएगा सी एम के प्लस एम -1 प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 0। अब इसके कोफिशिएंट को मैंने 0 लिख लिया। नाउ पुट m इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने m इज़ इक्वल टू 0 लिखना है तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा C0 और साथ में k और फिर उसके बाद k प्लस गैमा -1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये मेरे पास C0 आ रहा है। मैंने m क्यों 0 लिखा, मुझे C0 चाहिए था। C0 क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे आगे प्रोसीड करना है। C0, C1, C2, C3 की वैल्यूज़ जो मेरे कांस्टेंट वो मैंने फाइंड करने हैं। अब देखें जब C0 मेरे पास आ गया तो मैंने सबसे पहले क्या चीज़ एक सपोज़ की थी जब मैं ये लिख रहा था, जब मैंने y इज़ इक्वल टू फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई किया था तो मैंने क्या कहा था कि C0 मेरे पास 0 नहीं है। एज C0 not equal to 0, so this implies मेरे पास ये वाली चीज़ 0 है, k प्लस गैमा -1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, दिस implies कि आइदर k इज़ इक्वल टू 0 या फिर मेरे पास k प्लस गैमा -1 इज़ इक्वल टू 0 और k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 माइनस गैमा। अब k की एक वैल्यू मैंने ये निकाल ली और एक वैल्यू मैंने ये निकाली, तो मेरे पास k की 2 वैल्यूज़
आ गई। आपको बात समझ आ रही है? ये स्टेप्स आपने इसी तरह से लेके चलने हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, इससे पहले हमने जस्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ लगाई थी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको सॉल्व किया, और उसके बाद जो x की छोटी पावर थी उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लिखा है, ये k की वैल्यूज़ निकालने के लिए। अब वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं। अब देखें, अब इससे आगे हमने प्रोसीड करना है। अब कैसे प्रोसीड करेंगे? जो मेरी ये वाली इक्वेशन थी जिसके अंदर जिसको मैंने b का नाम दिया हुआ है, अब इसमें आपने ऐसे करना है कि x की जो पावर है उनको इक्वल करना है। कैसे इक्वल कर सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, इसके अंदर अगर मैं m को रिप्लेस कर देता हूँ m-1 से, तो फिर ये दोनों मेरे पास इक्वल हो जाते हैं। नाउ रिप्लेस m by m-1 in second expression of b। तो जब सेकंड एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्या आ जाएगा? cm into k plus m into k plus m-1 plus gamma माइनस cm-1। मैंने रिप्लेस कर दिया है -1 से। मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, मैंने x नहीं लिखे, ना मैंने समेशन लिखी है, मैंने उनके जस्ट कोफिशिएंट्स को लिखा है अपने सिर्फ C0, C1 और जो भी मेरे पास कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो इसी वजह से मैंने समेशन को भी एक दफ़ा छोड़ दिया और x की वैल्यूज़ को भी मैंने नहीं लिखा, मैं जस्ट उनके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है, वो मैं फाइंड करने लगा हूँ। तो m-1 से रिप्लेस कर दिया, n2 देखें क्या आ जाएगा? k प्लस m-1 प्लस एल्फ़ा, और उसके बाद आ जाएगा n2 k प्लस m-1 प्लस बीटा, और साथ में x की पावर k प्लस m-1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के ये वाली जो चीज़ है, इसका जो है इसके साथ भी वेरिएबल x की पावर k प्लस m-1 है, और इसके साथ भी k प्लस m-1 है। जब मैंने रिप्लेस कर दिए तो ये वाली जो चीज़ है ये k प्लस m-1 बन रहा है, इसका पहले k प्लस m-1 था। तो मैंने चूँकि दोनों के सेम थे, मैंने इनको और समेशन साइन को छोड़ दिया और जस्ट जो कोफिशिएंट थे उनको मैंने लिखे, और इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, यहाँ से cm k प्लस m-1 प्लस गैमा इज़ इक्वल टू, ये चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी, प्लस हो जाएगी cm-1 k प्लस m-1 प्लस एल्फ़ा k प्लस m-1 प्लस बीटा। From here I can write cm is equal to, ये चीज़ उधर जाके नीचे आ जाएगी, तो cm-1 और साथ में आ जाएगा k प्लस m-1 प्लस एल्फ़ा k प्लस m-1 प्लस बीटा ओवर k प्लस m और k प्लस m-1 प्लस गैमा। अब ये मैंने एक रेकरेंस रिलेशन, इसको कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। अब रेकरेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है कि जिसके अंदर आप, यानी जो आपका एक फार्मूला होता है जिसमें आप वैल्यूज़ लगाते जाते हो और आपके डिफरेंस आंसर जो हैं वो आते जाते हैं। अब मैंने पीछे कौन सी वैल्यूज़ निकाली थी k की मैंने 2 वैल्यूज़ निकाली थी।
अब वो दोनों के लिए बारी बारी आपने इसके अंदर पुट करते जाना है और आंसर निकालते जाना है, अपने कांस्टेंट आपने फाइंड करते जाना है। केस 1, अब आपके पास दो केस हैं। केस 1 कौन सा है? केस 1 जब k इज़ इक्वल टू 0 है, तो ये मेरा पहला केस है, k 0 और एंड substituting m is equal to 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। m की वैल्यूज़ आप ये पुट करते जाएं। तो अब देखिए आपके पास क्या चीज़ आती है। हाँ जी, जब आप m की वैल्यू 1 लिखेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? C1, पहले नंबर पे मैं निकालता हूँ C1। देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? C0, K मेरे पास 0 है, M की वैल्यू 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा। K 0 है, M 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा बीटा। और ये दोनों K 0 है, M 1 है, और इधर मेरे पास 0 1 माइनस, तो नीचे सिर्फ मेरे पास आ जाएगा गैमा। गैमा आ गया तो मेरे पास आ गया C0 अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, C0 अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा। तो ये मेरे पास C1 की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। नाउ अब हम चलते हैं C2 के ऊपर। अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर जब मैं m की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मेरे पास C2 आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे C1 आ जाएगा, C1 आ जाएगा। अब k तो 0 है, m मैंने 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा ऊपर। इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर बीटा प्लस 1 आ जाएगा, और इसी तरह से नीचे मेरे पास 2, क्योंकि m मैंने 2 लिया होगा, और ये आ जाएगा गैमा प्लस 1। तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। इसको थोड़ा देख लें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा प्लस 1 ओवर 2 भी आ रहा है तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, और साथ में C1। ठीक हो गया। देखें जब मैंने C1 निकाला तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा साथ में C0 आया। C2 निकाला है, मेरे पास अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा प्लस 1 साथ में बटे में 2 आया है, और साथ में C1 आ गया। अब मैं निकालता हूँ C, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर 2 गैमा प्लस 1। तो C1 की वैल्यू मेरे पास, C1 की वैल्यू मेरे पास ये है, वो लगा लेते हैं C0 अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा और साथ में बीटा प्लस 1 ओवर गैमा और गैमा प्लस 1 और साथ में 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आ गया C2। अब हम C3 निकालते हैं। C3 जब हम निकालेंगे, C3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 पुट करनी पड़ेगी। तो मैं वो पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा C3 इज इक्वल टू C2 इंटू K, मैंने K 0 लिया हुआ है, m की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2
इधर आ जाएगा बीटा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 2, बीटा प्लस 2 ओवर 3 और साथ में आ जाएगा गैमा प्लस 2, बिकॉज ये नीचे वाला के तो 0 है मैंने और m की वैल्यू 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया और साथ में गैमा प्लस 2 आ गया। और उसके साथ क्या चीज़ आ जाएगी, जी यही चीज़ मेरे पास आ जाएगी। अब देखिए दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 ओवर 3 इंटू गैमा प्लस 2, साथ में C2 है तो C2 की जगह पे मैं जो वैल्यू आई है इसकी वो लगा देता हूँ। क्या वैल्यू आई है जी, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, 2 फैक्टोरियल है और साथ में 3 है। अब इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 ओवर गैमा प्लस 1 गैमा प्लस 2 और नीचे क्या आ रहा है 3 और साथ में 2 साथ में 1 भी आप लगा लें तो ये चीज़ आ रही है नीचे। और ये मेरे पास क्या चीज़ आ रही है C3। देखिए मैं C3 तक गया हूँ, C3 तक गया हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आई है, अल्फ़ा 2 तक आ गया है, अल्फ़ा प्लस 2 तक, बीटा भी प्लस 2 तक आ गया है और गैमा भी 2 तक आ गया है और नीचे 3 फैक्टोरियल। मतलब फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर मेरे पास C10 हो तो अल्फ़ा प्लस 9 तक आ जाएगा, इधर बीटा प्लस 9 तक आ जाएगा, गैमा प्लस 9 तक आ जाएगा और इधर 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सिलसिला आगे इसी तरह से चलता जाएगा। अब ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, ये मैंने आंसर अपनी इक्वेशन ली थी ओरिजिनल, उसके अंदर मैं इसको पुट करूँगा। now put these values, in इक्वेशन मैंने कौन सी ली थी, इक्वेशन जो मैंने ली थी सबसे पहले, अब उसके अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ। मैंने कौन सी इक्वेशन ली थी, जो ये वाली मेरी इक्वेशन थी जो मैंने सबसे पहले लिखी थी, y इज़ इक्वल टू समेशन CM(x to the k प्लस है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि k हमारे पास 0 है, क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं तो k इज़ इक्वल टू 0 हमने पहले वाला केस लिखा हुआ है। तो जब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, देखें ज़रा, इक्वेशन लिखता हूँ मैं पहले, y इज़ इक्वल टू समेशन m0 to infinity CM x to the k plus m. Now when we put in it, summation m0 to infinity CM x to the m as k is equal to 0, बिकॉज k तो हमारे पास 0 है। तो जब मैं वैल्यूज़ लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है समेशन y इज़ इक्वल टू समेशन CM x की पावर m, मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ से आगे वैल्यूज़ पुट करते जाएं, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू m0 टू इन्फिनिटी है तो चलते जाएं, पहले नंबर पे आ जाएगा C0 x की पावर 0 प्लस C1 x की 1 प्लस
C2 x2 एंड सो ऑन, और ये इसी तरह से काम आगे चलता जाएगा। जब ये काम आगे चलता जाएगा तो अब आप देखें इसको आगे हमने चलाना कैसे है। नाउ फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू, ये C0 आ जाएगा, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये जस्ट C0 आएगा प्लस C1। अब C1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, आपके सामने मैंने निकाली थी C1 की वैल्यू, ये देखिए C1 की वैल्यू मेरे पास ये आई थी, C0 अल्फा बीटा और गैमा, ये पुट कर देते हैं प्लस, ये देखिए मैंने इसको भी साथ लिख लिया, C1 की वैल्यू है C0 अल्फा बीटा ओवर गैमा साथ में x। सिमिलरली C2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, C2 की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा और गैमा प्लस 1 साथ में 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ x² भी आ गया, और इसी तरह से आगे ये वाली वैल्यूज़ चलती जाएंगी। अब यहाँ से आप देखें इसके साथ C0 भी आ रहा है, इनके साथ C0 भी था, बिकॉज C1 की जो वैल्यू है, C2 की जो वैल्यू है उसके अंदर आप देखें तो ये C0 भी आ रहा है, जो कि मेरे से लिखा नहीं गया, तो ये C0 भी है, ठीक है। तो ये मैंने C0 लगा दिए। अब आप देखें C0 सब में कॉमन आ रहा है, C0 को लेंगे कॉमन, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा x आ गया, प्लस यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा और गैमा प्लस 1 साथ में 2 फैक्टोरियल और साथ में x², और इसी तरह से आगे ये काम चलता जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर इफ़ वी पुट C0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्वेश्चन के शुरू में ये क्या कहा था कि C0 0 नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको 1 के इक्वल ले लिया। अगर मैं 1 के इक्वल पुट करता हूँ तो ये ऊपर वाली चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, ये बन जाएगी ऐसे 1 प्लस अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा x अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा प्लस 1 2 फैक्टोरियल x² प्लस एंड सो ऑन, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये वाली जो चीज़ है, देखिए जब हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो ये वाली जो चीज़ है मैंने क्या आपको बताया था, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई। क्या चीज़ आ गई मेरे पास, सीरीज़। मैंने हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया है और मेरे पास हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई है। बात समझ आ गई है, तो मैंने यही लेके आना था। अब क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है, ये मैंने अभी पहला केस किया है, अभी दूसरा केस रहता है। सिमिलरली अब इसके साथ लिख लो कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम लिखने चला इक्वेशन नंबर डी। इक्वेशन डी इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ अल्फ़ा बीटा गैमा एक्स, इस तरह से हम इसको डिनोट कर देते हैं। नाउ केस 2, बिल्कुल जैसे आपने केस 1 किया है, k इज़ इक्वल टू 0 पुट करके, सेम ऐसे ही हमने
अब के की जगह पे 1 माइनस गैमा लगा देना है, तो सेम ऐसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए गाइस, अब हम करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने k इज़ इक्वल टू 1 माइनस गैमा लिखना है, और बाकी मैंने अपना रेफरेंस रिलेशन जो मैंने पहले लिखा था ये वाला cm इज़ इक्वल टू cm माइनस 1 एंड सो ऑन, तो ये सारा मैंने लिखना है। तो मैं ये लिख लेता हूँ अपना रेफरेंस रिलेशन, cm इज़ इक्वल टू cm माइनस 1 और k प्लस m माइनस 1 प्लस एल्फ़ा k प्लस m माइनस 1 प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा k प्लस m, और इसके साथ आ जाता है जी k प्लस m माइनस 1 प्लस गैमा। ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या कर देना है, पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देनी है। मैंने m की जगह पे, सॉरी k की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, 1 माइनस गैमा। मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, cm माइनस 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1 प्लस एल्फ़ा, और 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1 प्लस बीटा, और नीचे 1 माइनस गैमा प्लस m, और इधर भी 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1 प्लस गैमा। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब गाइस, अब हमने करना क्या है, हमने तीनों ब्रैकेटों के अंदर m माइनस 1 इसको छोड़ना है और बाकी जो चीज़ होगी उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। फॉर एग्जांपल, पहली ब्रैकेट के अंदर एल्फ़ा प्लस 1 माइनस गैमा आ रहा है मेरे पास, तो मैंने इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। लेट कर लेते हैं, लेट एल्फ़ा प्लस 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू एल्फ़ा डैश। सिमिलरली बीटा प्लस 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू बीटा डैश, और सिमिलरली गैमा ये मेरे पास आ रहा है जी, ये k की वैल्यू 1 माइनस गैमा लगाई, तो ये m माइनस 1 प्लस गैमा, तो ये मेरे पास आ रहा है, जब नीचे तो सिर्फ m आ रहा है और इधर मेरे पास आ रहा है m प्लस 1 माइनस गैमा। तो गैमा डैश मैं पुट कर लेता हूँ, गैमा डैश इज़ इक्वल टू गैमा, ये k की वैल्यू मैंने 1 माइनस गैमा लगाई प्लस m माइनस 1 प्लस गैमा, तो ये मेरे पास आ रहा है 1 और गाइस, आप ये नीचे वालों में देखें, नीचे वाली चीज़ में देखें आप, इसको मैं थोड़ा काट के लिखता हूँ। ये गैमा प्लस ये माइनस कैंसिल हो रहे हैं, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गए, तो एक तो मेरे पास नीचे m आ रहा है, और ये वाली जो ब्रैकेट है इसमें ये चीज़ है 1 माइनस गैमा प्लस m, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1। तो मैंने
1 प्लस भी कर दिया, 1 माइनस भी कर दिया। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ गैमा डैश, 2 माइनस गैमा इज इक्वल टू गैमा डैश। सो गैमा डैश प्लस m माइनस 1, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, दैट इज़ इक्वल टू गैमा डैश इज़ इक्वल टू 2 माइनस गैमा। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशंस की हैं। अब ये मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा Cm इज़ इक्वल टू Cm माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा जी अल्फ़ा डैश प्लस m माइनस 1 और बीटा डैश प्लस m माइनस 1 ओवर ये m बचा है, और इसके साथ आ जाएगा गैमा डैश प्लस m माइनस 1। ये मैंने सब्स्टिट्यूशंस जब की हैं तो उसके बाद मेरे पास ये वाली चीज़ आ रही है, और इसके साथ आ रहा है Cm माइनस 1। अब मैं m की वैल्यू 1 लगाता हूँ, पुट m इज़ इक्वल टू 1 फॉर m, जैसे हमने पिछले केस में किया था। m जब 1 लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा C1, यहाँ पे आ जाएगा C0, और इधर आ जाएगा अल्फ़ा नॉट, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इससे आगे आ जाएगा बीटा डैश, इधर आ जाएगा m1 है तो 1 ही आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा गैमा डैश। सो मेरे पास आ गया अल्फ़ा डैश बीटा डैश ओवर गैमा डैश साथ में C0। तो मेरे पास ये वाली चीज़ आई है, इज़ इक्वल टू C1। अब मैं पुट करता हूँ m इज़ इक्वल टू 2 फॉर m इज़ इक्वल टू 2। मेरे पास क्या चीज़ आएगी, m जब 2 लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, m की वैल्यू जब 2 लिखूँगा तो मेरे पास आएगा C2 इज़ इक्वल टू C1, साथ में आ जाएगा अल्फ़ा डैश, और ये 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा प्लस 1, सिमिलरली बीटा डैश प्लस 1 ओवर m की जगह पे 2 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा गैमा डैश प्लस 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फ़ा डैश प्लस 1 बीटा डैश प्लस 1 गैमा डैश प्लस 1 2 फैक्टोरियल, साथ में C1 है, तो C1 की वैल्यू मेरे पास ये है अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश और C0। तो बिल्कुल जैसे पिछली वैल्यूज़ आई थी वैसी की वैसी वैल्यूज़ आ रही हैं। सिमिलरली जब मैं C3 करूँगा तो C3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये देख लें, अल्फ़ा डैश प्लस 1 अल्फ़ा डैश प्लस 2 बीटा डैश प्लस 1 बीटा डैश प्लस 2 ओवर गैमा डैश प्लस 1 गैमा डैश प्लस 2, साथ में 3 फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश और C0। तो इसी तरह से ये चीज़ आगे चलती जाएगी। नाउ जब हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास एक सीरीज़ आ जाती है जिसमें आप देख रहे हैं कि हर टर्म के अंदर C0 भी आएगा। जैसे C1 में भी C0 आ गया, 2 में भी C0, 3 में भी C0, और ये पोचैम्बर सिंबल की फॉर्म बनती जा रही है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने पिछले केस में किया था, अब ये मैं अपनी इक्वेशन नंबर जो कि मैंने इब्तिदा में लिखी थी उसमें पुट करता हूँ। नाउ पुट द वैल्यूज़ इन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। y इज इक्वल टू समेशन m0 टू इन्फिनिटी Cm x टू द k प्लस m। अब जब इसमें पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m0 टू इन्फिनिटी Cm, अब k मेरे पास 1 माइनस गैमा है, प्लस
m। तो ये मैंने लिख लिया बिकॉज k की वैल्यू मेरे पास ये है। हाँ जी, अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। m जब 0 लिखेंगे तो मेरे पास ये आएगा C0 और x की वैल्यू 1 माइनस गैमा प्लस C1 जब लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m जब 1 होगा तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 माइनस गैमा प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। और इसी तरह जब 2 लिखेंगे तो फिर मेरे पास आ जाएगा C2 x की पावर 1 माइनस गैमा प्लस 2 एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को लगा देना है। पहले नंबर पर ये देख लें कि कॉमन क्या चीज़ है, तो C0 भी कॉमन है सब में। C0 लिखा, x की 1 माइनस गैमा भी लिख लें, C1 की वैल्यू लगा दें। C1 की वैल्यू मेरे पास ये आई थी C0 अल्फ़ा डैश बीटा डैश और गैमा डैश, और इसके साथ आ जाएगा x की पावर 1 माइनस गैमा प्लस 1। C2 की वैल्यू मेरे पास आई थी C0 अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश, और इसके साथ मेरे पास आया था अल्फ़ा डैश प्लस 1 बीटा डैश प्लस 1 गैमा डैश प्लस 1, साथ में 2 फैक्टोरियल भी आया था, साथ में C0। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आई थी, और x की वैल्यू मेरे पास 1 माइनस गैमा प्लस 2, ये भी साथ चलती जा रही है। तो इसी तरह से ये मैंने इनकी वैल्यूज़ को लगा लिया। अब देखें, अब इनमें कॉमन क्या है। अब इनमें कॉमन एक तो C0 हो गया, दूसरा x की पावर 1 माइनस गैमा, ये चीज़ भी कॉमन हो गई। तो यहाँ से 1 बचा, C0 बाहर है, अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश ये बचा, x की 1 माइनस गैमा बाहर है तो एक x भी बच गया, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस इधर से C0 बाहर है, अल्फ़ा डैश प्लस 1 बीटा डैश प्लस 1 गैमा डैश प्लस 1, 2 फैक्टोरियल बाहर है, नीचे बचा 1 माइनस गैमा बाहर है तो x की पावर 2 बच गया, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ मेरे पास बच गई। अब आप देखें, अगर मैं C0 को 1 पुट करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या चीज़ बच रही है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इफ़ वी पुट C0 इज इक्वल टू 1, देन हमारा जो आंसर आ रहा है दूसरे केस में वो ये आ रहा है y इज इक्वल टू x टू दी 1 माइनस गैमा 1 प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश x अल्फ़ा डैश प्लस 1 बीटा डैश प्लस 1 गैमा डैश प्लस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास आ रही है। नाउ दिस इज डिनोटेड बाय इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश और साथ में एक्स। अब इसको हम डिनोट करते हैं इसके साथ। अब जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोनों केसेस को कंबाइन हमने कैसे करना है अपना आंसर लिखने के लिए, देखें कैसे लिखेंगे। अब हम
नो y इज़ इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट है, एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा और x प्लस b, ये b है, बीटा नहीं सॉरी b है, और साथ में f और साथ में अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश और x। तो ये जो मेरी हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन थी उसका सलूशन मेरे पास इस टाइप का आ गया है। ये पहले वाला सलूशन था जब मैंने k को 0 पुट किया था, ये दूसरे वाला सलूशन जब k मैंने 1 माइनस गैमा लिखा और फिर बाद में मैंने सब्स्टिट्यूशन करके उसको अल्फ़ा डैश बीटा डैश और गैमा डैश बनाया। तो गाइस ये हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसके बाद जितने भी हम फंक्शन करेंगे वो सारे इससे मिलते जुलते होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट करके मेरे से लाजमी पूछना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।